आपका शरीर। यही वो साधन है जिसके माध्यम से आप इस जगत का अनुभव करते हैं। देखना, सुनना, स्पर्श करना, प्रेम करना, संघर्ष करना, सब कुछ इसी देह के द्वारा संभव है और इसीलिए पहली दृष्टि में यही सबसे मूल्यवान प्रतीत होता है। परंतु अद्वैत की दृष्टि यहीं से एक गहरी क्रांति शुरू होती है, क्योंकि जो सबसे निकट है वही सबसे बड़ा भ्रम भी हो सकता है। आपने कभी ठहरकर सोचा है कि ये शरीर वास्तव में है क्या? ये मांस, हड्डी, रक्त और श्वास का संगम मात्र है या इसके पीछे कोई और गहरी सत्ता काम कर रही है? जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? यही प्रश्न आपको साधारण अनुभव से उठाकर दर्शन के द्वार पर ले आता है। ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, बीमार पड़ता है और अंततः नष्ट हो जाता है। यदि ये आप होते तो आप भी हर क्षण बदलते और अंततः समाप्त हो जाते। पर भीतर कहीं एक साक्षी है जो बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों को देखता है, जो शरीर के हर परिवर्तन को जानता है पर स्वयं कभी बदलता नहीं। और आदि शंकराचार्य इसी बिंदु पर कहते हैं कि शरीर तुम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा एक उपकरण है, एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े पहनता और उतारता है, वैसे ही आत्मा शरीर को धारण करती है। और यही कारण है कि ये शरीर नश्वर है, ये प्रकृति का बना हुआ है, पंच महाभूतों से निर्मित है और जो भी प्रकृति से बना है वो परिवर्तन और विनाश के नियम से बंधा है। बीमारी क्यों आती है? क्योंकि ये शरीर प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति संतुलन बिगड़ने पर प्रतिक्रिया करती है। बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि समय इस देह पर कार्य करता है और जो भी समय के अधीन है वो क्षय को प्राप्त होता है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये सब होते हुए भी आप इन सब के साक्षी बने रहते हैं। आपका मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, वो केवल इन अवस्थाओं को देखता है। यही कारण है कि शंकराचार्य शरीर को अनात्म कहते हैं, यानी वो जो तुम नहीं हो लेकिन जिसके साथ तुमने अपनी पहचान जोड़ ली है। यही पहचान ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि जब शरीर को मैं मान लिया जाता है तो उसकी हर पीड़ा, हर कमी, हर भय आपका अपना लगने लगता है और तब मृत्यु सबसे बड़ा डर बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये समझ जागती है कि शरीर एक साधन है, एक अस्थायी आवरण है और तुम उसके साक्षी हो, तभी एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक ऐसा बोध जिसमें ना तो बीमारी आपको पूरी तरह तोड़ पाती है, ना ही बुढ़ापा आपको भयभीत करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब उस देह के साथ हो रहा है जो आप नहीं हैं। तब जीवन एक अलग ही दृष्टि से दिखाई देने लगता है। शरीर अब बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है, एक साधन।